गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर बुक का ग्रामर प्रोब का प्रॉपर नाउन्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कॉमन नाउन पढ़ा था, तो वो और नाउन के बारे में पढ़ रहे थे ना। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। देन व्हाट इज़ कॉमन नाउन? द कॉमन नाउन मीन्स द words used for persons, place, animals and things which are called common noun because it is सेम फॉर ऑल, है ना। सबके लिए कॉमन है, सेम है, किसी के लिए अलग नहीं है। जैसे कि बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, सिटी हो गया, कंट्री का नेम हो गया तो उन लोगों के लिए सब सेम होता है। लेकिन आज हम लोग प्रॉपर नाउन क्या है, व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपके बुक में ये पिक्चर दिया है। ये किसका पिक्चर है? ये एक मॉल का पिक्चर है। ठीक है, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या कहीं चलो सपोज मैं आप लोगों को आपकी क्लास के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, आप अपने क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, आपके क्लास में आपका क्लास का एक स्पेशल नाम है। क्या आपका क्लास कौन सा है? स्टैंडर्ड 4th, है ना। स्टैंडर्ड 4th आपका क्लास है। आपका स्कूल का नाम भी है। आपका स्कूल का नाम क्या है? वो अलग है, स्पेशल है, DAV इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना। तो जैसे कि ये है, यहाँ पर मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगी फिर से। आप लोग अभी बस ध्यान से सुनना। तो कहीं भी आप जब कि हम लोग जाते हैं वहाँ पर कुछ एक स्पेशल होता है, एक अलग नाम होता है किसी का, या किसी का कुछ अलग चीज़ें होते हैं, उन चीज़ों का अलग अलग नाम होता है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, जब कि हम लोग मॉल घूमने जाते हैं तो यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया हुआ है एक मॉल। लेट्स विजिट द मॉल अगेन। यहाँ पर फिर से अगेन हम लोग मॉल को घूमने जा रहे हैं। तो हु डू यू सी नाउ? यहाँ पर कुछ पर्सनस को देख रहे हो, है कि नहीं। यहाँ पर कुछ पर्सनस को हम लोग देख रहे हैं कि नहीं। तो ए पर्सनस नेम निकिता। निकिता मीन्स देखो, दिस इज द गर्ल्स, दिस इज ए गर्ल, her name is Nikita, and this is a boy, her name is Vikram. Then the salesman who named Dev, here the salesman, his name is Dev, and here one of the watchman is here sitting here, so his name is Ram. So these persons have special names, है कि नहीं। उनके लिए स्पेशल नाम है। या राम को अगर सीता बोल के हम लोग बुलाएंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर निकिता का नाम है, अगर हम उसको गीता बोल के बुलाएंगे तो वो सुनेगी क्या? नहीं। इसके लिए उसका अलग नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, जिसके लिए, जैसे कि अभी मेरा नाम क्या है? मेरा नाम जो है मैं उसी के नाम से पहचानी जाती हूँ, है कि नहीं। सपोज मेरा नाम नमिता है तो मैं अपने नाम से ही पहचान जाऊँगी ना। सीता, गीता, रीता, किसी का नाम से बुलाने से मैं सुनूंगी क्या? या किसी का पहचान मुझ में आएगा क्या? नहीं, है कि नहीं। तो जो ईच ऑफ द पीपुल हैव ए स्पेशल नेम, सो दीज नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स। हर किसी के लिए एक स्पेशल नेम होता है, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। उनके लिए वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्यों? सॉरी, उनके लिए बोल के नहीं, वही प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो जो नाम होता है उनके लिए वो स्पेशल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। महात्मा गांधी, हम किसको समझते हैं महात्मा गांधी बोलने से? बापू जी को, गांधी जी को हम समझते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी बोलने से किसी दूसरे का नाम आएगा। जैसे कि गांधी बोल के अगर बोला जाए तो वो एक टाइटल हो जाता है, तो उसके लिए हम किसी को भी बोल सकते हैं। लेकिन स्पेशल हम जब कि बोलते हैं महात्मा गांधी जी या गांधी जी या बापू जी ऐसे बोलते हैं, तो उनको स्पेशली एक पर्सन को समझा रहा है ना। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो टाइटल है, वो किसी उनके पूरा खानदान को चला जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सरनेम से आता है, हमारा पटनायक आता है, साहू आता है, फिर क्या और भी कितने सारे आते हैं, पाणिग्राही, बेहरा, है ना। ये सब जो टाइटल्स होते हैं, जो सरनेम्स होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को जाता है। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक नेम को अगर जोड़ के हम लोग बोल देते हैं, जैसे कि आप लोगों में से भी किसी का नाम होगा, है ना। यहाँ पर जैसे बोल दिया निकिता जो नाम है वो स्पेशल पर्सन को समझा रहा है। दैट इज कॉल्ड पर्सन, दैट इज ए स्पेशल पर्सन, है ना। दैट इज वाई इट इज ए प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब देखो, आई थिंक यू अंडरस्टैंड मी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो और एक दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉल नियर योर हाउस। आपके यहाँ पर आपको पूछा गया है आपके हाउस के पास कौन सा मॉल है। आपके घर के आसपास अगर कोई मॉल है तो उसका नाम बताओगा। लेकिन यहाँ पर देखो दिया है, ये क्या है? इंडियन मॉल है। ये क्या है? सनफ्लावर स्कूल है। और ये क्या है? पीपुल्स बैंक। ये 3 अलग अलग नाम है। ये बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक, ये सनफ्लावर स्कूल है, स्कूल का नाम है, या इंडियन मॉल है।
तो ये जो स्पेशल है ये उनके लिए ही माना जाता है। तो ये जो है उनके लिए ही माना जाता है। अगर हम लोग सनफ्लावर स्कूल बोलेंगे तो हमारे स्कूल को समझाएगा क्या? नहीं, हमारे स्कूल को क्या समझाएगा? सिर्फ डीएवी इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलने से ही हमारे स्कूल को मतलब लोग समझेंगे, है कि नहीं? तो दैट इज़ द स्पेशल नेम फॉर आवर स्कूल। सो द स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, दैट मे बी द प्लेस नेम, दैट मे बी द पर्सन्स नेम, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखो यहाँ पर देखो, दिस इज ए मॉल नेम्ड इंडियन मॉल, ए स्कूल नेम्ड सनफ्लावर स्कूल एंड ए बैंक नेम्ड पीपुल्स बैंक। सॉन इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आपको वही दिखाया गया है। ऑल ऑफ दीज प्लेसेस हैव स्पेशल नेम्स, इनका स्पेशल अलग अलग नाम है कि नहीं? हम अगर जैसे कि पीपुल बैंक्स बोलेंगे, या जैसे कि हमारा, अच्छा आप लोग यहाँ पर रहते हो जहाँ, उस जगह में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ है उस विलेज का नाम, उस सिटी का नाम, तो उसी को जाता है, उसका एक कोड रहता है कि नहीं? उसी तरीके से उसको प्रॉपर नाउन कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2-3 अलग अलग बैंक है, जैसे कि देखो SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, फिर आंध्रा बैंक हो जाता है, एक्सिस बैंक होता है, मतलब अलग अलग, क्यों? उनका नाम अलग अलग है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर देखो एक मिट्ठू का है, मिट्ठू मतलब एक पैरट, ठीक है। ये सॉरी, मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, ये क्या है? पैरट, दिस इज ए पैरट, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए कैट, ठीक है। बट अगर हम लोग पैरट बोल के लेंगे तो वो एक कैटेगरी को चला जाएगा, डॉग बोल के लेंगे तो एक कैटेगरी को चला जाएगा, कैट बोल के लेंगे तो एक कैटेगरी को चला जाएगा। लेकिन जब हम इनके नाम से बुलाते हैं, मिट्ठू, टॉमी, किट्टी, तो वो क्या हो जाता है? वो स्पेशली उनको ही समझाता है। मिट्ठू मीन्स जो, जैसे कि हम अपने घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उनका नाम रखते हैं, है कि नहीं? डॉग का नाम रखते हैं, यहाँ टॉमी दिया गया है, किसी कोई रखते हैं पपी रखते हैं, कोई जिसका जो, जैसे कि आपके घर में भी होगा तो आप भी कुछ अलग अलग नाम रखे होंगे ना, है कि नहीं? तो उन नाम से अगर हम बुलाएंगे तो उन्हीं को समझाएगा कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, उनके लिए ही प्रॉपर बना हुआ है वो चीज़, वो नाम। समझ में आ रहा है? सो देखो, हे हु डू यू सी हियर इन द पिक्चर? किटी, कैट, मिट्टू, पैरट एंड टॉमी, डॉग। हियर मैंने आपको बताया इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखना है। ईच ऑफ दीज एनिमल्स हैज ए स्पेशल नेम, सो दे आर प्रॉपर नाउन्स। समझ में आया? तो ईच ऑफ देम हैव ए स्पेशल नेम, उनके लिए स्पेशल नेम बना हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझ में आया? देखो, तो इसमें देखो आपके जो ये नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो भी बताया है उसके लिए ये नोट्स आपका बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप आगे चल के उसको आइडेंटिफाई कर सको, उसको समझ सको, ठीक है। वर्ड्स यूज्ड फॉर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। रिमाइंड इट, वर्ड्स यूज्ड फॉर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसी नेम के लिए, जो किसका नेम हो सकता है? दैट मे बी द पर्सन्स नेम, प्लेसेस नेम, एनिमल्स, थिंग्स नेम्स आर दैट आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। दे कैन बी ए प्लेस, ए nationality, a language, a brand name, a day of the week, a month of the year, the title of a book और a मूवी एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। दे कैन बी, कुछ भी हो सकता है। प्लेसेस का नाम हो सकता है, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, ब्रांड मतलब जैसे कि हमारे बुक में भी देखो, ये बुक कौन से ब्रांड का है? हम लोग जो बोलते हैं ये क्या है? ये हमारा ग्रामर बुक है रोहन। देखो इसका जो पब्लिकेशंस का नाम है ना, रोहन पब्लिकेशन, ठीक है ना, दिस इज द ब्रांड, ठीक है। हम ऑक्सफोर्ड का हमारे पास बुक रहता है तो ऑक्सफोर्ड वाला हो जाता है। और जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो उसमें भी ब्रांड आता है कि नहीं, तो उसी तरीके से कुछ वीक का नाम हो सकता है, डे ऑफ वीक हो सकता है, मंथ ऑफ द ईयर हो सकता है, टाइटल ऑफ द बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो दिया है, हिज अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है। हिज अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मीन्स दिस इज द नेम ऑफ ए प्लेस, स्पेशल नेम है ना। पुसी इज सिटिंग इन ए बास्केट, पुसी इट इज द स्पेशल नेम ऑफ अ कैट। दिस इज ए स्टेडलर पेंसिल, वो जो है पेंसिल का स्पेशल नाम है, मतलब क्या है उसका जो ब्रांड होता है ना।
मिस्टर समुएल, ये स्पेशल पर्सन का नाम है, इज वर्किंग विथ ए स्टिक। समझ में आया? ठीक है, तो इतना तक आप लोग करोगे। और मैं देखो वर्कशीट 2 का आप लोगों को खुद से बनाना है। यहाँ पर देखो, हेल्प द एलेक्स द एलिगेटर टू रिराइट द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विथ प्रॉपर नाउन्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड्स है उसके लिए प्रॉपर नाउन यूज करके आप लोगों को ये करना है। द मैन इज ए डेंटिस्ट, यहाँ पर देखो डॉक्टर आयर बोल के दिया है, डॉक्टर आयर इज ए डेंटिस्ट। द मैन के बदले ये लगा दिया गया। आई लिव इन दैट कॉलोनी, दैट कॉलोनी की वजह से मतलब सॉरी जगह पर आपको एक प्रॉपर नाउन, आप जिस कॉलोनी में रहते हो उसका नाम यहाँ लिख सकते हो, या किसी भी कॉलोनी का आप जिसको जानते हो, जो कॉलोनी का नाम जानते हो उसको लिख सकते हो। ठीक है, वी आर प्लानिंग टू विजिट ए सिटी नेक्स्ट वीक, यहाँ पर सिटी का नाम लिख सकते हो। इस तरीके से करके इसको, ये जो वर्कशीट है उसको पूरा करके मेरे को भेजोगे, मुझे भेजोगे। ओके, थैंक यू, गुड डे फॉर टुडे।